चलो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन जो कि कल छोड़ा गया था। अरे है ना? तो 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैंने बोला था चित्रात्मक प्रश्न है। ठीक है? अरे बोलो है ना? जैसा कि मैं उस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ तुम लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है? और सुनो, जैसे प्रश्न कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। एक कक्षा चल रहा है और उस कक्षा में कितने मित्र हैं? 4। कितने मित्र हैं? 4। पहला मित्र ए पर बैठा है, दूसरा मित्र बी पर बैठा है, तीसरा मित्र सी पर बैठा है और चौथा मित्र डी पर बैठा है। ठीक है? कक्षा में 4 मित्र हैं जिसमें पहला मित्र ए पर बैठा है, दूसरा मित्र बी पर बैठा है और तीसरा मित्र सी पर बैठा है और चौथा मित्र डी पर बैठा है। ठीक है? अब क्लास में चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ठीक है? और कुछ मिनट के बाद ये प्रोसेस को देखती है और चंपा चमेली से कहती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है या कहती है कि क्या तुमको नहीं लग रहा है कि ये ABCD एक वर्ग बना रहा है? चंपा चमेली से पूछते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये ABCD एक वर्ग बना रहा है? तो चंपा जो है चमेली इससे सहमत नहीं है। तो प्रश्न कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि क्या ये सही में वर्ग बनाता है कि नहीं। चलिए तो बोर्ड के देखना है। यहाँ पे बच्चों बोर्ड के देखो, यहाँ पे तो बिंदु ए पर पहला मित्र बैठा है, बिंदु बी पर दूसरा मित्र, बिंदु सी पर तीसरा मित्र और बिंदु डी पर चौथा मित्र। ठीक है? अरे बोलो है ना? अब इन बिंदुओं को मैं आपस में मिला देता हूँ। ठीक है? ध्यान से देखना। तो पहले मिलाएंगे ए से बी। अरे बोलो है ना? यानी पहले निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी, फिर मिलाएंगे बी सी, बी से सी, तो दूसरा बार निकालेंगे BC के बीच की दूरी, फिर हम मिलाएंगे C से D, C से D, C से D मिलाएंगे तो हम निकालेंगे CD के बीच की दूरी, है ना? उसके बाद मेरे भाई मैं मिलाऊंगा A से D, तो मैं क्या निकालूंगा? AD के बीच की दूरी। और तुम सबको पता है कि वर्ग कब होता है? जब चारों के चारों बिंदु बराबर हो जाए, हाँ, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना? तो चलो, पहला बिंदु का नाम क्या है बच्चों? पहला बिंदु का नाम क्या है? ए। क्या है? ए पर क्या क्या मान है वो देखो बच्चों। ए पर क्या क्या मान है वो देखो। यहाँ पे इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। इसको कौन अक्ष कहते हैं? और इसको सबको नहीं बोल रहे, बाबू बोल के देखो। इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? और इसको तो देखो एक्स अक्ष पर कहाँ से चल रहे हैं? 3 पर, इधर 3 पर। वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, यानी ए का मान कितना है? 3 का मान। बोलो ए का मान कितना है? 3 का मान 3 का मान 4। और बी का मान बताओ। बी बताओ। बी देखो कहाँ है? बी इधर से चलेंगे 6, इधर से चलेंगे 7, यानी बी का मान क्या आएगा? 6 का मान 7। और उसके बाद कौन आ गया? सी। कौन आ गया? सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या? 9 का मान 4। यहाँ से देखो, एक बार एक्स से चलना है, एक बार वाई से। बच्चा को बोलो सबको बोर्ड पर देखे, नहीं तो पढ़ा लेने के बाद आएंगे तो मार के हड्डी तोड़ देंगे। एक्स पर कितना? ये सी को निकालना है। कौन सा बिंदु निकालना है? सी को निकालना है। तो ये कौन सा अक्ष है बताओ? और ये तो सी पर इधर से चलेंगे 9 आएगा, इधर से चलेंगे तो 4 आएगा। यानी सी का मान क्या क्या आएगा? सी का मान क्या क्या आएगा? और उसके बाद कौन होगा? बोलो यार। क्या? डी का मान बता सकते हो कितना आएगा? हाँ, डी कौन है? ये है ना? एक्स पर, एक्स अक्ष पर क्या आना है? वाई अक्ष पर। बोलो यार। तो इसका मान क्या आएगा? 6 का मान उस। अब इतना बिंदु तो निकालने आ गया तुम लोगों को? आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो।
मैंने कैसे बिंदुओं को निकाला पता चल गया? बोलो लो। मैंने ए को निकाला तो ये कौन सा अक्ष निकाला? और ये क्षैतिज को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को तो हमने सबसे पहले किस बिंदु को देखा? किसको देखा? ए को चलने के लिए एक्स पर किसको देखा? हाँ, इधर से 3 और इधर से ए पर 3,4। ये कौन है? बोलो। तो इधर से ये बी है ना, बी का सीक्वेंस देखो, ये क्या है? 6। और ये क्या है? उसके बाद सी को देखो बाबू, सी को देखो। इधर से एक्स पर से क्या चलेंगे? वाई पर से, तो वो क्या बनेगा? 9,4। बी पर देखो, एक्स पर से क्या चलेंगे? इधर से क्या चलेंगे? तो क्या हो जाएगा? 6,8 हो गया। अरे बोलो। तो अब निकालेंगे हम AB के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे BC के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे AD के बीच की दूरी, राइट? तो सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकाले? AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी सूत्र तो सबको पता है कि नहीं पता है? बोलो। क्या सूत्र होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो मान बोलो, x2 का मान बोलो सबको ये भी में। हाँ बोलो, x2 बोलो, x2 6 माइनस तो x1 हाँ बाबू, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 बोलो, y1 बोलो। सभी बच्चे बोलेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। 6 में से 3 गया और 7 में से 4 गया। बोलो, 3 का वर्ग 9। एक काम करते हैं, 18 को तोड़ देते हैं। 18 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 तिरी क्या आएगा? 2 तिहाई 6 तिरी। अब एक बात बताओ, 2 को 3 के बदले कितना 3? क्या इसका कोई जोड़ा है? इसको रूट में ही रख दो। आया? इसी प्रकार से तुमको अब क्या निकालना पड़ेगा? AB हो गया तो क्या निकालना पड़ेगा? बोलो लो। BC के बीच की दूरी। BC में देखो तब, BC में ये BC है। BC में ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। प्यारे बच्चों, अरे बोलो हाँ है ना? x2 का मान बोलो, BC में x2 का मान क्या बोले? x1, y2, y1। अरे बोलो, 9 में से 6 गया, 4 में से 7 गया। 3 का वर्ग क्या होता है बच्चों? और -3 का वर्ग 9। अभी 18 को तोड़े थे तो क्या आया था? 3 रूट 2। चलो, उसके बाद ये क्या हो गया? BC। उसके बाद क्या होने वाला है? CD। चलो, CD देखना बच्चों। CD में देखो, किसमें? नीचे नहीं, ऊपर देखो। CD में देखो, ये x1, y1, x2, x1 का मान ये सब कोई चुप रहेगा, बाहर वाला लड़का बोलेगा, ठीक है? CD का मान बोलो, x2 का मान बोल रहे लो 6, x1 क्या 9 बोल रहे लो, प्लस तो प्लस, y2 क्या है? y1 बताओ। 6 में से -9 गया, 1 में से -4 गया। -3 का वर्ग क्या होता है? -3 का वर्ग तो 9 कितना होता है? 18 को तोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 रूट 2। अब चलो, बाहर वाले लड़के हमको लग रहा है कम पढ़ रहे हैं। CD, उसके बाद क्या चलेंगे बाबू? AD के बीच की दूरी। क्या? AD के चलो, AD के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों, बाहर वाली लड़की बोलेगी AD में x1, y1, x2, y2। AD में बाहर वाली लड़की बोलो x2 का मान 6 माइनस तो x1 बोलो, x1 AD में ही देखना, AD में ही, A और B में। y2 बोलो क्या? 1। y1 बोलो क्या? द होल अंदर वाला लड़का बोलो 6 में से 3 गया, क्या बोले? -3।
6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 गया -3। बाहर वाला लड़का बोलो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9। 9 9 18 को तोड़ने पर क्या आया था? 2 रोट 3 रोट 2 आया था। क्या आया था? 3 रोट 2। अब एक बात बताओ, तुम लोग सबको तो हल किए ना? किसको पहले हल किए लो? बोलो ना। फिर क्या सबका मान बराबर आया था? सबका। अरे बोलो। ये भी कितना आया था? BC CD AD और सबका मान बराबर है, तो यह एक वर्ग है क्योंकि सभी भुजा इसकी क्या है? तो लिखेंगे ABCD एक क्या है? बन जाएगा।